जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज का दिन, आज की तिथि बहुत विशेष है। आज महाशिवरात्रि की तिथि है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की तिथि में व्रत, पूजन इत्यादि कैसे करना चाहिए और आज की तिथि का महात्म क्यों है। देवों के देव भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए श्री महाशिवरात्रि का व्रत विशेष महात्म रखता है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन का व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो, उपवासक की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। इस व्रत को सभी स्त्री पुरुष, सभी आयु वर्ग के बच्चे, युवा, वृद्ध जनों के द्वारा इस तिथि को, इस व्रत को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक व्रत रखने पर तथा शिव पूजन, शिव कथा, शिव पाठ, उसके साथ साथ महादेव के जो विभिन्न प्रचलित मंत्र हैं, खासतौर पर महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय जिसे हम कहते हैं, इन मंत्रों का जाप करते हुए, पाठ करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में कई सारी प्रचलित कथाएं हैं। कहते हैं कि इस व्रत की ये जो तिथि है महाशिवरात्रि की, इस तिथि पर ही महादेव का जो लिंग स्वरूप है, लिंगोद्भव स्वरूप का उद्भव हुआ था। इसीलिए इस तिथि को मानते हैं कि इसके पहले तक भगवान शिव जो है वह निराकार थे, उनका कोई आकार नहीं था। आज जो हम उनको लिंग स्वरूप पूजते हैं वह इस तिथि में ही उनका यह उद्भव हुआ था। और इस कथा के पीछे भी यह हमें संदर्भ मिलता है कि इसमें ब्रह्मा और विष्णु जी में आपस में वर्चस्व की लड़ाई हो गई कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। उसमें महादेव शिव ने अपना एक लक्षण उनको दिखा दिया और इस तिथि को ही महादेव के उत्पत्ति का, एक स्वरूप की उत्पत्ति का हम लोग दिन मानने लगे। फिर उसके बाद इस तिथि से जुड़ा हुआ दूसरा प्रसंग ये मिलता है कि इसी तिथि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। इसीलिए रात्रि काल में विवाह के लिए जो शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं या शिव बारात इत्यादि जो निकाली जाती है, वो एक दूसरा प्रसंग है। तो जिस भी भावना के साथ, जिस भी कारण से आप इस व्रत को करते हैं, हर लिहाज से यह व्रत बहुत ज्यादा लाभकारी है। इस तिथि में जब आप व्रत करते हैं तो व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति वस्त्र, क्षीर सहित भोजन आपको देना चाहिए। इसके बाद दक्षिणादि प्रदान करके उनको आप संतुष्ट करें, उनसे आशीर्वाद लेकर के आप उनको विदा करें। तो इस प्रकार से आपको इस तिथि को करना चाहिए। शिवरात्रि व्रत की महिमा हमारे धर्मशास्त्रों में क्या है, किस प्रकार का वर्णन मिलता है, आइए इस पर भी एक दृष्टि डालते हैं। इस व्रत के विषय में यह मान्यता है कि इस व्रत को जो व्यक्ति करता है उसे जीवन के सर्वस्व प्रकार के भोगों की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी पापों का क्षय करने वाला होता है। इस व्रत को जो व्यक्ति लगातार 14 वर्षों तक करता है, पूरे विधान के साथ इसका उद्यापन उसके उपरांत करता है, तो उसे जीवन के हर प्रकार के सुख के साथ साथ जब उस व्यक्ति का अंतकाल आता है तो शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान शिव के चरणों में उस व्यक्ति को स्थान मिलता है। तो ये इस तिथि का, इस व्रत का महात्मा है। 14 साल तक लगातार इसको अगर कोई व्यक्ति करे और उसके बाद ना कर पाए तो कम से कम 14 वर्ष तक करने के बाद, 14 महाशिवरात्रि का व्रत करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। ये तो बात रही महिमा की। अब आइए जानते हैं कि किस प्रकार आपको व्रत की विधि करनी चाहिए महाशिवरात्रि की तिथि में। महाशिवरात्रि को व्रत रखने वाले व्यक्ति को उपवास पूरे दिन करना है। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आपको व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद भस्म,
तिलक धारण करके भस्म यानी त्रिपुंड लगाने के बाद भस्म का आप तिलक लगाएं। फिर रुद्राक्ष की माला धारण करके आप महादेव की पूजा आराधना करें। ऐसा कहते हैं कि महादेव के भक्त को रुद्राक्ष और भस्म अगर इसने धारण नहीं किया भक्त ने और उसके बाद पूजा करना चाहता है तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। जब तक आप रुद्राक्ष धारण ना करें और त्रिपुंड धारण ना करें तो आपकी पूजा पूरी नहीं होती। तो इसको धारण आपको स्वयं भी करना है और अपनी पूजा में किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी माध्यम से महादेव के लिए भी आपको इन चीजों का इन पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए पूजन के लिए। इसके लिए इसके उपरांत ईशान कोण की दिशा की ओर मुख करके आपको महादेव का पूजन करना चाहिए। ईशान स्थान के देवता हैं, हम लोग वास्तु में भी इसको लगातार चर्चा करते रहते हैं। जब आप पूजा करें तो धूप दीप पुष्पादि से अन्य पूजन सामग्रियों के साथ षोडशोपचार पूजन आपको करना चाहिए। इस व्रत में चारों पहर में पूजा की जाती है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय और उसके साथ साथ शिवाय नमः मंत्र का जाप आपको करते रहना चाहिए। अगर आप शिव मंदिर में ये जाप करना चाहते हैं तो आप अपने घर के आसपास शिव मंदिर में जाकर के जाप कर सकते हैं और लाभ मिलेगा। और अगर शिव मंदिर में या कहीं किसी बाहर के स्थान में जाप कर पाना संभव ना हो तो आप अपने घर में बैठ करके पूर्व दिशा में ईशान कोण में आप बैठ करके किसी शांत स्थान में जाकर के इन मंत्रों का आप जाप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्र जापों से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जो भी व्रती है, जो उपवासक है, उस अवधि में अगर रुद्राभिषेक करता है तो इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने की बहुत ही शक्तिशाली एक विधि है। भगवान शिव की अभिषेक की विधि क्या है आइए आपको बताता हूं। महाशिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक करने के लिए सबसे पहले एक मिट्टी के बर्तन को लेकर के उसमें आप जल भर लें यानी पानी भर लें। पानी में बेलपत्र, आक के धतूरे यानी आक के पुष्प जो है उसके पत्ते आप डाल दें, उसके फूल डाल दें, चावल आदि डाल करके शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते रहें। व्रत के दिन शिव पुराण का पाठ सुनना चाहिए, श्रवण करना बहुत अच्छा है और मन में असात्विक विचारों को आने से रोकना है। शिवरात्रि के अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र के साथ आप व्रत का एक छोटा सा संक्षिप्त हवन करें, तब आपका व्रत समाप्त माना जाता है। पूजन के विधि विधान का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्तों का जमावड़ा आप शिव मंदिर में देख सकते हैं। हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं। विशेष रूप से आज की तिथि में लोग उमड़ते हैं मंदिरों में। भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब उनका पूजन बिल्वपत्र इत्यादि चढ़ा करके किया जाता है। अगर आपके पास कोई भी चीज ना हो तो एक लोटा जल, बिल्वपत्र और एक मुट्ठी आप चावल अगर शिवलिंग पर चढ़ा दें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस प्रकार से व्रत और पूजन करने के साथ जब कोई व्यक्ति रात्रि जागरण करता है तो यह व्रत और अधिक शुभ फलदायी हो जाता है। इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसीलिए रात्रि में रात के समय में शिव बारात निकाली जाती है। सभी वर्ग के लोग इस व्रत को करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस व्रत का लाभ ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि मनचाही कामना के लिए भगवान शिव को क्या अर्पित करना चाहिए आज, जो आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि करे। किस प्रकार से अभिषेक करके आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को प्रसन्न करने की तिथि मानी जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार अनेक अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से महादेव का पूजन करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। सभी प्रकार के अभिषेक के लिए जो अलग अलग द्रव्य हैं, इनका लाभ, इनका फल जो है वह अलग अलग होता है। सबसे पहले गंगा जल या फिर शुद्ध जल से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। अगर आप गाय के कच्चे दूध का प्रयोग करते हैं तो इससे गृह शांति होती है, जीवन में हर प्रकार की समृद्धि के साथ साथ लक्ष्मी प्राप्ति होती है। सुगंधित तेल का प्रयोग यदि आप करते हैं, अगर आप किसी प्रकार के तेल का प्रयोग या इत्र के प्रयोग से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो जीवन में हर प्रकार के सुख, ऐश्वर्य और उपभोग की प्राप्ति कराता है। ये सरसों के तेल से अभिषेक करना ये थोड़ा सा कठिन अभिषेक माना जाता है। हर आचार्य इस अभिषेक को करा नहीं पाते। ये शत्रु नाश के लिए, शत्रु बाधा निवारण के लिए तत्काल प्रयोग में प्रभाव दिखाने वाला प्रयोग माना जाता है। मीठा जल यानी जल में कुछ मीठा मिला करके, गुड़ या शक्कर मिला करके अगर आप करते हैं या दूध में कुछ मीठा मिला करके आप अभिषेक करते हैं तो ये सुख समृद्धि बढ़ाने के साथ साथ बुद्धि विलास में भी और वृद्धि करता है। भगवान शिव की साधना के लिए आज की तिथि में लोग बहुत अलग अलग प्रकार के मंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ अचूक से मंत्र बताता हूं। ये मंत्र बहुत सरल हैं, बहुत आसान है और चमत्कारी बहुत ज्यादा है।
शिवरात्रि के दिन मंत्र जाप करने से भोले भंडारी की कृपा बहुत शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। आज मैं आपको कुछ मंत्र ऐसे बताने जा रहा हूं जिनका प्रयोग आज की तिथि में आप रुद्राक्ष की माला पर करें, और जब आप इन मंत्रों का प्रयोग कर रहे हो तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। जप करने से पूर्व भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करके आप उनका पूजन अवश्य कर लें और महादेव के ऊपर जलधारा चढ़ा करके इन मंत्रों का प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए अब समय नहीं गंवाते हैं और मंत्रों को जानते हैं। सबसे पहला मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये बहुत सरल, बहुत चमत्कारी है। प्रोंग ह्रींग ठह, ये दूसरा भगवान महादेव का बीज मंत्र है। और इसके अलावा ऊर्ध्व भू फट, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत कल्याणकारी मंत्र माना जाता है। इसके अलावा इंग शंग मंग ओंग अह, ये जो है भगवान शिव का एक अन्य बीज मंत्र है, इसका भी बहुत ज्यादा लाभ है। नमो नीलकंठाय ओम पार्वती पतये नमः, ये दो अलग अलग मंत्र है। नमो नीलकंठाय एक अलग मंत्र है, ओम पार्वती पतये नमः ये अलग मंत्र है। इनमें से भी किसी मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम ह्रींग ह्रौंग नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें तो भी आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महामेदाम प्रयक्षा स्वाहा, जिन भी लोगों की बुद्धि कम हो, बुद्धि का विकास समुचित ना हो पा रहा हो, या किसी भी प्रकार की उनको शारीरिक रोग की स्थिति हो, तो जो मैंने आपको आखिरी मंत्र बताया दक्षिणेश्वर शिव का यह मंत्र होता है, दक्षिण मूर्ति शिव कहा जाता है, इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो हमने महाशिवरात्रि का महत्व जाना और जाना कि कैसे शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जय महाकाल। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।